लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। खत्म करो सांसों पर संकट। दिल्ली से खबर है, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है और केंद्र सरकार कोर्ट में आज ऑक्सीजन आपूर्ति का रोड मैप पेश करेगी। और इससे पहले कल कोर्ट ने मुंबई ऑक्सीजन सप्लाई की तारीफ करते हुए कहा था कि दिल्ली में भी इस तरह का मॉडल लागू होना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा मिल सके। उधर दिल्ली हाई कोर्ट भी राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सामने आ रही समस्याओं से कई जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जितनी भी याचिकाएं कोर्ट में पहुंच रही हैं उन पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। ऑक्सीजन संकट पर अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, रोड मैप मांगा था कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार का क्या प्लान है और इसी को लेकर पूरा ऑक्सीजन को लेकर रोड मैप आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से रखा जाएगा। साथ ही मुंबई ऑक्सीजन मॉडल की सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की है। और इस खबर पर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत जुड़ गए हैं और पल्लवी झा भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। लेकिन सबसे पहले प्रभाकर, आपके पास आ रही हूं। सांसों का संकट बरकरार है और ऑक्सीजन पर रोड मैप मांगा है केंद्र सरकार से। कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और क्या अपडेट है इस पर? प्रभाकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। संपर्क लगातार हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ करते हुए कहा है कि बीएमसी से कुछ सीखा जाए, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की। दिल्ली में उसी तरीके की व्यवस्था करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंद्रजीत, आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक मिनट इंद्रजीत, यहां रोकना चाहूंगी। एक खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं क्या है मुंबई ऑक्सीजन मॉडल जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जमकर तारीफ की है। कोविड की पहली लहर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। यह पहला कदम था। यह मुंबई ऑक्सीजन मॉडल है। कोविड की पहली ही लहर पर तैयारियां शुरू कर दी गई। दूसरा, जम्बो कोविड सेंटर बीकेसी एनएसी की क्षमता बढ़ा दी गई पहले ही अंदाजा लगाकर। मुलुंड और दूसरे जम्मू कोविड सेंटर की भी वहां पर जो कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उसमें इजाफा कर दिया गया और ऑक्सीजन स्टोर करने में कामयाब हुए। यह सबसे बड़ा और अहम कदम था कि ऑक्सीजन को स्टोर किया गया और बड़ी क्षमता वाली ऑक्सीजन टंकियां भी लगाई गई। पहले से ही हालातों को भांप लिया था और ऑक्सीजन की जरूरतों को कंट्रोल कर पाए और यह भी प्रमुख कदम उठाया गया। बांद्रा के भाभा अस्पताल में प्लांट लगाया गया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। दिल्ली में भी जरूरत है प्लांट की। जोगेश्वरी के बाला साहेब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में प्लांट लगाया गया। एक के बाद एक कदम उठाते चले गए। मुंबई के 12 और अस्पतालों में प्लांट का काम जोरों पर चल रहा है। ये अपडेट हमने आपको किया था। निजी अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई कंट्रोल की, उसको थाम लिया और एक प्लान बनाकर आगे बढ़े। उन्हें बीएमसी के वॉर रूम से भी जोड़ा गया, कनेक्टिविटी को अच्छा किया गया। तो बीएमसी के इसी मॉडल की जमकर तारीफ हो रही है। इंद्रजीत, ये कुछ अहम कदम है, इसीलिए मुंबई संभला हुआ है। वहां पर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत नहीं हुई। जी बिल्कुल, देखा जाए तो महाराष्ट्र और मुंबई बहुत ज़्यादा कोरोना से प्रभावित रहा है और लेकिन इसमें जो सरकार या जो स्थानीय प्रशासन है उसने काफ़ी अच्छा काम किया। इसकी तारीफ करनी ही होगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि जब देखा कि यहाँ पे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में बेड कम पड़ जाएंगे, तो बहुत सारे टेम्पररी सेंटर बनाए गए, वहाँ पे टेम्पररी हॉस्पिटल बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। तो इससे कुछ हद तक जो अस्पतालों का जो भार है वो कम हो गया। दूसरी सबसे बड़ा चैलेंज था ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी जो कैपेसिटी की टंकियां लगवाई जिसमें से ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर किया जा सके मुंबई के लिए। और बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। 3 अस्पतालों में मुंबई के ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 12 ऑक्सीजन प्लांट ये जून के पहले वीक में या दूसरे वीक में ऑपरेटिव हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां थी वो काफी अच्छी थी। इसके अलावा थर्ड फेज की जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है उसकी भी तैयारी सरकार ने की है। इसके लिए 8000 जो बेड है मुंबई में वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से
6,500 ऑक्सीजन बेड रहेंगे, इसके अलावा जो 1,500 के करीब आईसीयू बेड रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आगे की तैयारियां हैं, जो आगे की सोच है महाराष्ट्र सरकार की, बीएमसी की, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया। और इस तरह का जो मॉडल है पूरे महाराष्ट्र के लिए किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, कई बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ और अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ये सोच रही है कि जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है महाराष्ट्र की, अभी ऑक्सीजन निर्माण की अभी 1250 की थी, उसको 3,000 मीट्रिक टन पर डे ले जाना चाहती है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार तीसरे फेज की भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, और ये इंद्रजीत जानकारी दे रहे हैं कि जो मुंबई ऑक्सीजन मॉडल है उसको और बढ़ाया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। इस बीच एक खबर दिल्ली से, दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के लिए बनाया है पोर्टल होम आइसोलेट। जी हां, कोरोना मरीजों के लिए ये खास तौर पर बनाया गया है। मरीज ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं, delhi.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम पेशेंट, ये सुविधा होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। होम आइसोलेट मरीज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पल्लवी, दिल्ली सरकार की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए विपनेश, जाहिर तौर पर क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, मन मांगे दाम, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये कवायद की है। बेसिकली देखें तो ये इमरजेंसी ऑक्सीजन के नाम से है, जिसको एक ऑक्सीजन पूल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। चूंकि दिल्ली में 50,000 से ऊपर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में हैं और ऐसे में लोगों को भटकना पड़ रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल बना दिया है जिसको डीएम, हर डिस्ट्रिक्ट का डीएम जो है वो इसको निगरानी करेगा और डीएम को ये कहा गया है कि आप स्क्रूटनाइज करिए अपने जो डीलर्स हैं, जो डिपो है, उसको आप चिन्हित करिए, वहां पर आप सिलेंडर्स की व्यवस्था करिए और उसके बाद जो लोग रजिस्टर करते हैं इस पोर्टल पर वो अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, आरटीपीसीआर, सिटी स्कैन और फोटो देंगे। उसके बाद जो डीएम ने जिन पर्सनल को स्क्रूटनाइज लगाया है इस काम के लिए वो स्क्रूटनी करेंगे और फिर उसके जरिए जो भी डीलर्स या जो डिपो होगा वहां से लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है, क्योंकि जैसा मैंने कहा 50,000 से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं और जैसे ही ऑक्सीजन डिप करता है वो अस्पताल की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में अस्पताल की भीड़ को भी कम करने के लिए और लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बेसिकली ये ऑक्सीजन पूल बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जिला में एक कोटा भी दे दिया है कि एक कोटे में 20 से 30 ऑक्सीजन जो सिलेंडर होगा वो कोटा होगा, जो कि डीएम ही जो सुनिश्चित करेंगे कि लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात यह कि जिनके पास ऑक्सीजन है और सिलेंडर है और ऑक्सीजन खत्म हो गया है तो उनकी रिफिलिंग की भी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है डीलर्स को कि वो जो है इस तरीके के रिफिलिंग प्लांट्स को से आप लेकर आइए सिलेंडर और फिर वो वहां से उठाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से संख्याएं बहुत ज्यादा है दिल्ली में कोरोना के मरीजों की और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लोगों का लगातार डिप भी कर रहा है, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन को लेकर ही हालात खराब हुए हैं। तो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है और जिसको सराहा जाएगा, लेकिन अभी समय लगेगा क्योंकि पोर्टल शुरू ही हुआ है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना और फिर लोगों तक पहुंचाने में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल यही किया गया है। साथ ही साथ इसमें नर्सिंग होम और जो कुछ अस्पताल हैं जहां पर एसओएस के मैसेज आ रहे हैं उनको भी कहा गया है डीएम को कि उनको भी आप इस तरीके से हेल्प पहुंचाइए ताकि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना हो। विपनेश, क्या पल्लवी, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो इसमें बेड भी मिल जाएगा क्या किसी को? देखिए अभी तक ये सिर्फ इमरजेंसी ऑक्सीजन के लिए पोर्टल खोला गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या आ रही है कि जिनकी ऑक्सीजन लेवल 90, 91 है और चांसेस है कि वो 90 से नीचे चले जाएं। तो ऐसे में अगर आप ऑक्सीजन सपोर्ट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो खतरे की जो कह सकते हैं कि जिंदगी जो खतरे में जाती है उसको बचाया जा सकता है और घर पर ही अच्छे से इलाज दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई को ही स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है
बेड की संख्या अगर बात करें तो बेड की संख्या खुद अस्पताल में भी कई जगहों पर बढ़ाया गया है। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ एनजीओज भी आगे आ रही हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो आगे आकर कोविड सेंटर्स बना रहे हैं। तो लगातार कोशिश बेड की संख्या को भी बढ़ाने की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऑक्सीजन को लेकर है, क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है। पल्लवी, एक मिनट रोकना पड़ेगा, एक खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से है और उस पर प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, कितनी देर में सुनवाई होनी है, क्योंकि आज की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन को लेकर रोड मैप रखा जाएगा सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है और अभी सुनवाई शुरू होने वाली है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी और इस बीच में चूंकि एक फैसला देना था, आपको याद होगा कि कोविड को मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात जब कही थी कि कोविड की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेवार है, उसके बाद से चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उसने ये कहा है कि भाई मीडिया को नहीं रोका जा सकता और मीडिया की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और इसलिए कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता को रेखांकित करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो जजों की ऑब्जर्वेशन होता है उसे रिपोर्ट करना का अधिकार है मीडिया को। दूसरी बात ये कि आज जो सुनवाई होनी है ऑक्सीजन की समस्या को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर हाल में दिल्ली सरकार को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करे। बार बार केंद्र सरकार ये कहती रही है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, 500 से ही काम चल जाएगा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से पहले कहा था कि हम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया कराने का आदेश देते हैं, तो आज सुप्रीम कोर्ट में ओके, प्रभाकर मिश्रा प्लीज आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही अपडेट आता है सीधे रुक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।